नमस्कार, मैं दिव्या तिवारी। स्वागत है आपका। आप अभी तक में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। गाजियाबाद रेलवे जंक्शन पर आज फिर एक बार अफरा तफरी का माहौल बन गया। दिल्ली से रांची को जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस के पहियों में अचानक धुआं उठता दिखाई दिया, जिसको तत्काल गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रेस को रोका गया। सर, गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर एक रांची एक्सप्रेस में आग लगी थी। मौके पर कौन-कौन फोर्स पहुंची और तत्काल कार्रवाई की? हाँ, ये ट्रेन है राजधानी एक्सप्रेस 2242। कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि गाड़ी दिल्ली की तरफ से आ रही है, जो रांची की तरफ से आ गई। इसके ब्रेक शू में जो धुआं निकल रहा है, गार्ड ने सूचना दी। इस सूचना पर हमने ट्रेन को अटेंड किया और आग पर जो धुआं निकल रहा था उस पर काबू पाया, जिसमें आरपीएफ, जीआरपी और फायर सर्विस भी मौके पर आ गई थी। सर, आग पर काबू पा लिया गया? जी। तो सर, कोई जान की या कोई जन हानि? हाँ, कोई नुकसान नहीं हुआ। जान मान रहा कोई नुकसान नहीं हुआ है और ट्रेन को समय से रवाना कर दिया गया। बात चेकिंग। सेक्टर 18 में बनी मल्टी लेवल पार्किंग के कर्मचारियों पर युवतियों और महिलाओं से अश्लील हरकत करने का आरोप लगा है। एक युवक ने इसकी जानकारी ट्वीट कर पुलिस कमिश्नरेट में दी है। युवक ने अपने ट्वीट में लिखा है कि अगर कोई भी मैसेज अपनी कार या स्कूटी पार करने पार्किंग में जाती है। एक मामला संज्ञान में आया है जिसमें ट्वीट किया गया है कि एक लड़की शाम के वक्त 7 बजे उसके साथ 18 की मल्टी लेवल पार्किंग में अभद्रता की गई पार्किंग स्टाफ द्वारा। तो इसमें पुलिस कमिश्नरेट ने भी उसको ट्वीट करके मामले का संज्ञान लेते हुए कहा है कि हम देखेंगे मामला क्या है। सर, पूरा मामला और किस तरीके से आप लोग इस पूरे मामले को देख रहे हैं, कैसे एक्शन लेंगे? देखिए, इसमें सोशल मीडिया के माध्यम से कल जानकारी हुई थी इस पूरे प्रकरण के बारे में। संभवतः सबसे पहले ये ट्विटर पे आया था। उसके बाद इमीडिएटली हम लोगों ने जो लोकल हमारे स्टाफ हैं सब लोगों से बात की थी। बात करने पर पता चला कि इस तरह का कोई एप्लीकेशन हमारे यहाँ अभी नहीं आया हुआ है। थाने पर भी वेरीफाई किया गया, ऐसा कोई एप्लीकेशन हमारे पास नहीं है। हम लोगों ने जो नोएडा के जो स्टाफ हैं वहाँ जो मल्टी लेवल पार्किंग को देखते हैं, जो उसके इंचार्ज हैं, उन लोगों से भी हम लोगों ने बात की। तो बात करने के बाद पता चला कि ऐसी कोई बात नहीं है। संभवतः कोई आया होगा और पार्किंग को लेकर के कुछ विवाद हुआ हो, तो बता रहे थे कि उन्हें याद नहीं है। लेकिन उन्हें भी बताया कि हमारे यहाँ ऑलरेडी जो इस पार्किंग को हैंडल करने के लिए स्टाफ लगे हुए हैं, उसमें 32 महिला स्टाफ उनके पास हैं। तो इसका मतलब है कि अगर महिला स्टाफ वहाँ पे हैं तो कोई भी अगर किसी महिला के साथ कोई विवाद हो रहा होगा, संभवतः मुझे लग रहा है कि शायद महिला जो वहाँ पे एम्प्लॉई हैं उन्होंने उसको हैंडल किया होगा। बट आज भी मैं दोबारा कहूँगा कि अगर किसी के साथ किसी भी तरह की कोई घटना घटी है तो उनको हम लोग तक आना चाहिए और आकर के एप्लीकेशन देना चाहिए। हम लोगों ने उनको लोकेट आइडेंटिफाई करने का भी प्रयास किया, लेकिन हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। अगर इस तरह कोई शिकायत है तो हमारे पास आएगी, हम जरूर जांच करेंगे उसकी। सर, एक और प्रश्न रहेगा। तो अपनी तरफ से आपने कोई हिदायत दी है पार्किंग स्टाफ को कि किसी तरीके की कोई ऐसी बात ना हो इन फ्यूचर? आप लोगों ने अपनी तरफ से कुछ? देखिए, ऐसे तो सब लोग से अपेक्षा यही की जाती है कि किसी भी तरह का कोई इलीगल काम कभी नहीं होना चाहिए। सब कुछ जो भी हो वो एज़ पर रूल होना चाहिए, जो लॉ ऑफ लैंड है उसके हिसाब से होना चाहिए। सेकेंडली, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हम लोग हमेशा देते हैं कि अगर कहीं भी कोई महिला किसी विषय में है, प्रकरण में है, तो वहाँ पे अटमोस्ट केयर और महिलाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। तो ये हमारा कंटिन्यूअस, हम लोग जब भी इंटरेक्ट करते हैं कहीं भी किसी भी एजेंसी से, किसी भी स्टाफ से, तो ये ज़रूर बात बताते हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ भी अटमोस्ट केयर लिया गया होगा। फिर भी हम लोग अगर कोई इस तरह की बात संज्ञान में लाई जाती है तो उसको पुनः जाँच कर लेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। जय भोले सेवा समिति द्वारा संकटा देवी मंदिर प्रांगण में महिलाओं और बच्चों को अंग वस्त्र वितरित किए गए। अंग वस्त्र पाकर बच्चे खिल उठे। वृद्ध माताओं ने समिति के पदाधिकारियों को दुआएं दी। प्रवक्ता राम सिंह राठौर ने कहा कि समिति का उद्देश्य है सेवा और समर्पण के भाव से काम करना। जय भोले सेवा समिति द्वारा आज संकटा देवी मंदिर प्रांगण में महिलाओं एवं बच्चों को अंग वस्त्र वितरित किए गए। जैसा कि समिति का उद्देश्य है कि सेवा और समर्पण, उसी पर समिति द्वारा लगातार कार्य किए जा रहे हैं। गाजियाबाद में एक विवाहिता की पीट कर हत्या कर दी गई। आरोप महिला के पति पर लगा है। पड़ोसियों के मुताबिक महिला के पति आए दिन महिला को जबरदस्त तरीके से पीटा करता था। आरोप है कि महिला के ड्रीमर भी थे
वो भी उसने बेच दिए थे। सर, विजयनगर में एक महिला की हत्या हुई है, पति द्वारा हत्या करने की बात सामने आई है, क्या है पूरा मामला? थाना विजयनगर के बाबूबाग कॉलोनी से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि डिम्पल नामक युवती जो है वो मृत अवस्था में अपने घर में पाई गई है। जिस सूचना पर पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और डेड बॉडी को पीएम हेतु मोर्चरी भेजा गया पंचायतनामा की कार्रवाई करके। परिजनों द्वारा उसके पति के विरुद्ध दहेज मृत्यु की तहरीर दी गई है, जिस पर अभियोग पंजीकृत करके सुसंगत विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, तहरीर में क्या है? तहरीर में उन्होंने दहेज के लिए मारे जाने की बात बताई है, जिसके अभियोग पंजीकृत कर लिया गया और सुसंगत विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुझे जानकारी है सर कि यहाँ पे है ना, डिम्पल रहती थी बेचारी किराए पे, गरीब थी, और उसका आदमी 5-6 दिन हो गए लुगाई को लेके भगा हुआ है। उसने थाने में एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन देने के बाद उसे ये लगा कि मेरे प्रति कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई करने के बाद वो रात आया है। रात ये पता नहीं है कि रात के समय में कै बजे घटना हुई है। रात को मार के रात को ये कांड हुआ। एक आया नहीं है, कम से कम ना 2 आए, 2-3 मरी हुई। इनकी मम्मी आई है सुबह, तो क्या बोलते हैं, उसका लड़का है छोटा सा 2 साल का, उसके पास था और देखा तो सारी नंगी पड़ी है, और नंगी पड़ी सारी खूनम खान, बहुत बुरी हाल से। शायद कोई पता नहीं उसके साथ में अच्छा बुरा काम भी करा हो। पुलिस को इस चीज़ की जानकारी दी पुलिस हाँ, रिपोर्ट लिखी हुई थी। जब लुगाई को लेके भगा था तो रिपोर्ट लिखी थी थाने में। मौके पर आ गई थी पुलिस? अब आई है सुबह को। पुलिस ने कार्रवाई की? हाँ, पुलिस ने कार्रवाई कर रही है। बॉडी भी गई हुई है। उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई ताज़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।